अभी फिलहाल में देखा जाए कि मेरठ से एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि एक शख्स और उसकी पत्नी ने मिल करके सौरभ राजपूत नामक लड़के का जो है हत्या कर दिया गया। कहा जा रहा था कि मर्चेंट नेवी में अफसर था और लंदन से एक दिन पहले आया ही था। क्या कुछ कहेंगे अभी जो मेरठ से एक वीडियो निकल करके आया है? कहा जा रहा है कि आप ही के समाज से है और आप जो है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कहीं ना कहीं महिला अध्यक्ष है बिहार से। क्या कुछ कहिएगा इस विषय पे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम। लड़की मुस्कान और जो मर्चेंट नेवी में सौरभ कुमार थे वो उनके पति थे। विधि विधान के अनुसार उनकी शादी भी हुई थी, मर्चेंट नेवी में थे। उसके बाद वो विदेश गए थे कमाने के लिए। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए जाता है, वो भी गए थे। इस बीच में इस लड़की का किसी और के साथ, जैसा कि सुनने में आया, अफेयर है और तब उसने उस प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। एक जन्मदिन के लिए आए हुए थे घर पे अपने बच्चे का, उसी के। तो ये देखिए, अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिसके भी प्रवृत्ति खराब है तो वो तो अपराधी तो सिर्फ अपराधी होता है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही बुरा है और बहुत ही निंदनीय है। मैं तो इस घटना का पुरजोर निंदा करती हूँ और किसी भी जात की तो बात ही नहीं है। यहाँ अपराध हुआ है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले दिन में सबको सबक मिले कि किसी भी इंसान का बुरे का कर्म बुरा ही होता है। तो ये साहिल हो या मुस्कान हो, जो भी हैं, दोनों को जितनी जल्द हो गिरफ्तार करके, और मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये और जो हमारे प्रशासन है उनसे ये आग्रह करती हूँ कि जितना त्वरित कार्रवाई हो इसमें और दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। ट्विटर पे हो या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगातार देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि लड़कियों पर विश्वास करना समझ जाइए कि किसी शिकारी या किसी शेर या किसी बाघ किसी विश्वास करने जैसा होगा। क्या कुछ बात लड़कियों या लड़कों की नहीं है, मानसिक प्रवृत्ति होती है। आप किसी भी लड़की को नहीं, लड़की तो जगत जननी होती है, लड़कियों से ज़्यादा सहनशील तो शायद ही दुनिया में कुछ और भी चीज़ भगवान ने बनाई होगी। त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन वो एक प्रवृत्ति होता है, आपराधिक प्रवृत्ति, चाहे वो इंसान पुरुष हो या महिला हो। मैंने पहले ही भी कहा, तो वो गलत है चाहे जिसके भी अंदर हो। आपने देखा होगा कि जो लड़की जिसने ये अपराध किया है, उसके खुद के माता पिता वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ हमने भी देखा कि वो रो रहे हैं कि हमारा दामाद हमारा बेटा था, हम लोगों की बहुत इज्जत करता था, बहुत मानता था, और मेरी हत्यारिन बेटी को फांसी की सज़ा दी जाए। तो गलत का साथ कोई नहीं देता, चाहे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कुछ गलत करे। और जो सौरभ थे वो भी किसी के औलाद हैं और इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। साहिल शुक्ला जो है उसके साथ में कहीं ना कहीं जब गिरफ्तारी हुई थी उसके साथ में मारपीट भी किया गया है अधिवक्ताओं के द्वारा। क्या कुछ है इस पर? देखिए, कुछ भी गलत होता है तो समाज में सबको क्रोध और घृणा तो होती ही है, गलत को कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन कानून से बाहर कोई भी नहीं है। तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, मैं तो चाहती हूँ कि कानून के अनुसार ही उसको सज़ा मिले, ताकि आने वाले समय में कोई भी लोग इससे सबक सीखें और इस तरह का आपराधिक घटना दोबारा ना हो। आपको लग रहा है कि जो परिवार का डिमांड है कि फांसी का सजा हो, क्या लगता है फांसी मिल पाएगा? होना तो चाहिए, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत अपराधी को, क्योंकि देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको जाना था उसका नुकसान तो हो गया है, लेकिन आगे से लोग सतर्क हो जाएं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए त्वरित कार्रवाई होनी जरूरी है। अब कैसे किसी लड़की को जो है विश्वास करेगा कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को, पति को, एक पत्नी जो है 18 बोटी जो है काट काट करके एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल करके उसके ऊपर ढलैया कर देता है घर में, तो कैसे किसी लड़की पे विश्वास करेगा? कैसे कोई पत्नी पे विश्वास करेगा? मैं फिर से बोलूँगी कि वो पति पत्नी और लड़का लड़की की बात नहीं है, बात है कि उस इंसान की मानसिकता। क्योंकि पत्नियां तो मौत के मुंह से यमराज के, आपने सावित्री सत्यवान की कथा सुन रखी होगी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पत्नियां अपने जीवन दान तक देने के लिए तैयार पति के लिए। आप देखते होंगे, हमारे जैसे कि मैं राजपूत समाज से आती हूँ, तो आपने देखा है कि जब राजा महाराजाओं के काल से ही जब महाराज पे संकट आता था तो अपनी मर्जी से वो खुद को
आग के हवाले, जिसको जौहर बोलते हैं, कर दिया जाता था। तो पत्नियां तो पति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और यहाँ एक पत्नी होकर जो उसने विश्वासघात किया है और इतना बड़ा अपराध किया है, तो इसके लिए तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपके समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा जो हुआ फिलहाल में? देखिए, किसी भी समाज पे किसी भी बुरी घटना का प्रभाव तो बुरा ही पड़ता है, और हमारा समाज पूरे देश से अलग नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले लोग सबक सीख सकें। एक टपोरी लड़का और एक करोड़पति लड़का, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये सब किया गया है। नहीं आपको लगता है कि षड्यंत्र होगा इसके पीछे? अब ये तो प्रशासन का काम है कि वो सच्चाई का पता लगाएं और बाकायदा जितनी जल्द दोनों को हिरासत में लें, और ताकि कानूनी प्रक्रिया उन पे चलाई जा सके, और तभी ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। लेकिन यहाँ पे एक निर्दोष की जान गई है, वो सबसे बड़ा मैटर है, तो उसको तो इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए। और कानून सबके साथ है, सब कानून के दायरे में ही आते हैं। बाबा साहब ने यही तो कानून बनाकर जो दिया है, संविधान के अनुसार पूरा देश चल रहा है, और हमें कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से विश्वास है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, और जो मृतक है उसके साथ इंसाफ होगा। क्या लगता है कि आपके जो संगठन है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इस पे एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, अगर उन दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती है या फिर कहीं भी कोई चूक होती है, तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का काम ही यही है कि जहाँ अन्याय होगा उसके खिलाफ खड़े होना।